हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर 7 पढ़ेंगे, कीपिंग फिट। जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम ये समझेंगे कि हमें खुद को, अपनी बॉडी को फिट कैसे रखना है। फिट एंड हेल्दी स्ट्रॉन्ग अपनी बॉडी को कैसे रखना है। हमें फिट रहने के लिए एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, हमें योगा करनी चाहिए। हम खुद को कैसे फिट रख सकते हैं, इसको हम पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कीपिंग फिट, हम इसमें पढ़ेंगे कीप फिट, खुद को कैसे फिट रखें। वी नीड टू प्ले, खुद को फिट रखने के लिए हमें खेलना बहुत जरूरी है। वी नीड रेस्ट एंड स्लीप, और हमारी बॉडी को काम करने के साथ साथ रेस्ट और स्लीप की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। योगा इज अ कंप्लीट एक्सरसाइज, जस्टिफाई योर आंसर। योगा एक कंप्लीट अपने आप में एक एक्सरसाइज है, इसको हमें जस्टिफाई करना है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम कि योगा एक कंप्लीट एक्सरसाइज है? ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि योगा करने से सिर्फ आपकी बॉडी ही फिट नहीं होती है, योगा करने से हमारा माइंड भी बिल्कुल फिट होता है। हमारा माइंड भी फिट होता है और बॉडी भी बिल्कुल फिट रहती है। Look at the given pictures and discuss in class which one is showing correct action. अब आपको इन दोनों पिक्चर्स को अच्छे से देखना है और इसको एग्जामिन करना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है, और फिर आपको ये देखना है कि कौन सी पिक्चर करेक्ट है, जो उसमें एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो कौन सी पिक्चर में करेक्ट हो रहा है। सो अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट पिक्चर में ये जो गर्ल है, ये गार्बेज को कहाँ थ्रो कर रही है? ये गार्बेज को डस्टबिन में थ्रो कर रही है। ओके। और सेकंड पिक्चर को अगर हम देखें तो ये गर्ल गार्बेज को कहाँ थ्रो कर रही है? ये रोड पे थ्रो कर रही है, ओपनली थ्रो कर रही है। सो हम अगर गार्बेज को ओपनली थ्रो करते हैं तो क्या होता है, उस पे जर्म्स फैलेंगे, मॉस्किटोज बैठेंगे, फ्लाइज बैठेंगे, वो जर्म्स फैलेंगे, इन्फेक्शन फैलेंगे और डिजीजेस होंगे। हमारे बीमार पड़ने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। सो गार्बेज को कभी भी ओपन में डंप नहीं करना चाहिए। सो सेकंड पिक्चर गलत शो कर रही है, हमें गलत एक्शन शो कर रही है। फर्स्ट पिक्चर करेक्ट एक्शन शो कर रही है। यू मस्ट ऑलवेज ट्राई टू बी फिट एंड हेल्दी। अ पर्सन हु इज फिट एंड हेल्दी इज ऑलवेज हैप्पी एंड एंजॉयज लाइफ। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम फिट और हेल्दी रहें, क्योंकि जो पर्सन एकदम फिट और हेल्दी रहता है वो अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करता है और हमेशा खुश रहता है। सो हम देखते हैं कि हम खुद को फिट कैसे रखें। We all enjoy playing. We cannot have fun if we fall ill. So we must keep fit to be able to have fun. हम लोग को खेलना बहुत पसंद है, हमें बहुत मजा आता है खेलने में। लेकिन अगर हम बीमार पड़ जाएं तो हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, हम ना खेल पाएंगे सही से, ना हम कोई और काम कर पाएंगे अच्छे से। सो हमें खुद को फिट रखना है जिससे कि हम एंजॉय कर सकें, अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें। योगा एंड एरोबिक्स आर फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। अब फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। सो एक्सरसाइज के कुछ फॉर्म्स क्या हैं? योगा एंड एरोबिक्स, ये दोनों ही एक्सरसाइजेस होती हैं। सो एक्सरसाइज के बारे में पढ़ते हैं। यू शुड एक्सरसाइज योर बॉडी एवरी डे। एक्सरसाइज कीप्स यू हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। हमें रोज एवरी डे हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए एक्सरसाइज हमें रोज? क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी हेल्दी रहती है एंड स्ट्रॉन्ग रहती है। सो हमें एवरी डे, एवरी अर्ली मॉर्निंग हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज इंप्रूव्स द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप। एक्सरसाइज करने से हमारी स्लीप की क्वांटिटी और क्वालिटी भी इंक्रीज होती है, मतलब एक्सरसाइज करने से अच्छी नींद भी आती है। एक्सरसाइज मेक्स यू फील हंग्री, इट हेल्प्स यू ईट वेल। एक्सरसाइज ऑल्सो मेक्स यू फील टायर्ड, इट हेल्प्स यू स्लीप वेल। अब क्या होता है, हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, अब एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होता है, हमें भूख लगती है, हम हंग्री फील करते हैं। सो जब हम हंग्री फील करेंगे, हम बहुत ज्यादा हमें भूख लगेगी तो हम फूड भी अच्छे से खाएंगे। और इसी तरह से जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम एक्सरसाइज करने में थक भी जाते हैं, हम टायर्ड फील करते हैं। उससे क्या होगा कि हमें स्लीप भी बहुत अच्छी आएगी। सो एक्सरसाइज करने से हम अच्छा खाते हैं एंड अच्छे से सो भी पाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज करेक्ट पोस्चर। अब हमें बिल्कुल फिट और हेल्दी रहने के लिए हमारा पोस्चर बिल्कुल करेक्ट होना भी बहुत जरूरी है। पोस्चर इज द वे यू होल्ड योर बॉडी, इट इज द वे यू सिट, स्टैंड एंड वॉक। वी मस्ट सिट स्ट्रेट, वी मस्ट स्टैंड स्ट्रेट, वी मस्ट वॉक अपराइट। अब पोस्चर क्या है? पोस्चर एक वो तरीका है, एक वो वे है जिस तरीके से हमें अपनी बॉडी को होल्ड करना चाहिए।
मतलब हमें कैसे बैठना है, हमें कैसे चलना है और कैसे खड़े होना है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये आपके पोस्चर पे डिपेंड करता है। हमें बिल्कुल स्ट्रेट बैठना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट वॉक करना चाहिए एंड बिल्कुल स्ट्रेट ही हमें खड़े होना चाहिए। You must go out and play every day. You enjoy while playing together with other children. Playing and running around keep you fit, but you should not play soon after eating. हमें बाहर जाना चाहिए और खेलना चाहिए। क्या होगा कि जब आप बाहर जाओगे, आप खेलोगे अपने और फ्रेंड्स के साथ खेलोगे, सो आपको बहुत मजा आएगा, आप उसको बहुत एंजॉय करोगे। क्योंकि खेलने से एंड भागने से, रनिंग करने से क्या होता है, आपकी बॉडी बिल्कुल फिट रहती है। लेकिन एकदम आपको कुछ भी आपने फूड खाया, अब ये नहीं कि आपने एकदम फूड खाया और आप एकदम से खेलने चले गए, आप भागने चले गए, नहीं। एकदम खाना खाने के बाद ना खेलना चाहिए ना एकदम भागना चाहिए, थोड़ी देर बाद। वी नीड टू प्ले, खेलना क्यों जरूरी है? प्लेइंग गेम्स कीप्स अस फिट, इट ऑल्सो मेक्स अस स्ट्रॉन्ग। It is better to play outdoors. Running, playing games, and swimming are good for our health. Playing games keep our mind fresh. गेम्स खेलना क्यों जरूरी है? हम जब गेम्स खेलते हैं तो वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हमें आउटडोर गेम्स प्रेफर करने चाहिए। जब हम बाहर जाके खेलते हैं वो वाले गेम्स हमें ज्यादा प्रेफर करने चाहिए, क्योंकि हम बाहर खेलते हैं तो क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी की ऑलरेडी एक अपने आप ही ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज होती है। और जब आप बाहर खेलते हो तो आप फ्रेश एयर भी इनहेल करते हो, सो वो आपकी बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग रखता है और आपके माइंड को भी बिल्कुल फ्रेश कर देता है। और रनिंग करनी चाहिए, हमें गेम्स खेलने चाहिए एंड स्विमिंग भी करनी चाहिए। ये सारी चीजें हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। विच गेम्स आर गुड फॉर हेल्थ? वैसे कौन से गेम्स है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं? सो आउटडोर गेम्स है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, इस तरह के गेम्स जो आउटडोर गेम्स होते हैं आपको वो ज्यादा प्रेफर करने चाहिए, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वी नीड रेस्ट एंड स्लीप। अब हमारी बॉडी को रेस्ट और स्लीप की भी बहुत जरूरत है। आप पूरे दिन में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम फिर आते हैं, हम स्टडी करते हैं, हम फूड भी खाते हैं, हम एक्सरसाइजेस करते हैं, हम खेलने भी जाते हैं। सो पूरे दिन आप इतनी सारी एक्टिविटीज करते हो तो आपकी बॉडी टायर भी फील करती है। अब आपको अपनी बॉडी को रेस्ट भी देना है उसको अच्छे से फिट रखने के लिए। सो हमारी बॉडी के लिए रेस्ट एंड स्लीप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू आर एक्टिव ड्यूरिंग द होल डे, योर बॉडी नीड्स रेस्ट आफ्टर दैट। You need rest for about 9 hours. You should sleep early at night and wake up early in the morning. When you get up after a good night's sleep, you feel refreshed. You should wear clean night clothes and sleep on a clean bed. जब हम पूरे दिन में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं, सो हमारी बॉडी को उन सारी एक्टिविटीज के बाद रेस्ट भी चाहिए। हमारी बॉडी को अराउंड 8 to 9 आवर्स का रेस्ट चाहिए। तो इससे वो कैसे मिलेगा? हमें रात को जल्दी सोना चाहिए, अर्ली टू बेड, एंड हमें उठना भी जल्दी चाहिए। हमें वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें जल्दी उठना चाहिए सुबह, क्योंकि जब हम एक रात को अच्छे से सोते हैं, सो हम जब सुबह उठते हैं तो हम बहुत फ्रेश फील करते हैं। और हमें बिल्कुल क्लीन नाइट क्लोथ्स में सोना चाहिए एंड क्लीन बेड पे सोना चाहिए। यू शुड एक्सरसाइज योर बॉडी एवरी डे। एक्सरसाइज मेक्स यू फील हंग्री। यू मस्ट गो आउट एंड प्ले एवरी डे। प्लेइंग गेम्स कीप यू फिट। हमें हर रोज एवरी मॉर्निंग हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से हम हंग्री फील करते हैं, जिससे कि हम अच्छे से फूड भी ईट कर सकते हैं। और हमें बाहर जाके खेलना चाहिए, हमें आउटडोर गेम्स प्रेफर करने चाहिए खेलने के लिए, जिससे हमारी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है एंड हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है। गेम्स खेलने से हम बिल्कुल फिट रहते हैं। सो अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। अब हमें अपना करेक्ट ऑप्शन इसमें से चूज करना है। एक्सरसाइज कीप्स यू हेल्दी एंड, एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारी बॉडी हेल्दी भी रहती है एंड स्ट्रॉन्ग भी रहती है। सो एक्सरसाइज कीप्स यू हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। यू शुड नॉट डैश सून आफ्टर ईटिंग। हमें एकदम फूड खाने के बाद हमें क्या नहीं करना चाहिए? एकदम फूड खाने के बाद हमें प्ले नहीं करना चाहिए। प्लेइंग गेम्स कीप्स आर डैश फ्रेश। गेम्स खेलने से क्या चीज फ्रेश रहती है? गेम्स खेलने से हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अब हमें इस बॉक्स में से करेक्ट ऑप्शन, अपना करेक्ट आंसर चूज करना है। अ हेल्दी पर्सन डैश लाइफ।
जो पर्सन हेल्दी होगा, फिट होगा, बिल्कुल स्ट्रांग होगा, वो अपनी लाइफ को क्या करेगा, वो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करेगा। एक्सरसाइज मेक्स यू डैश। एक्सरसाइज करने से हम कैसे हो जाते हैं, एक्सरसाइज करने से हम बिल्कुल स्ट्रांग हो जाते हैं। डैश इज द वे यू होल्ड योर बॉडी। पोस्चर इज द वे यू होल्ड योर बॉडी। पोस्चर क्या होता है, पोस्चर एक वो तरीका है, वो एक वे है जिस तरीके से आप अपनी बॉडी को होल्ड करते हो। राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर द फॉल्स वंस। अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट के लिए टी लिखना है एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए आपको एफ लिखना है। यू नीड नॉट एक्सरसाइज टू बी फिट एंड हेल्दी। आपको फिट और हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। ये तो गलत स्टेटमेंट है, सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि एक्सरसाइज करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करने से ही हम फिट एंड हेल्दी रहते हैं। वी मस्ट प्ले एवरी डे। हमें एवरी डे प्ले करना चाहिए, हमें रोज खेलना चाहिए। सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, सो ट्रू। यू शुड प्ले सून आफ्टर ईटिंग। हमें फूड खाने के तुरंत बाद एकदम से हमें खेलना चाहिए। ये गलत स्टेटमेंट है, हमें एकदम फूड खाने के बाद नहीं खेलना चाहिए। सो फॉल्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। इसमें हमने ये पढ़ा कि हम खुद को कैसे फिट रखें। हमें खेलना भी चाहिए, हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, योगा, एरोबिक्स, स्विमिंग, सारी चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा कि क्यों ये सब करना चाहिए। हमें गेम्स खेलने चाहिए, खाना खाने के बाद नहीं खेलना चाहिए, हमारी बॉडी को कैसे फिट रखें, सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करो, इसके एक्सरसाइजेस ट्राई करो। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।